हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। चलिए, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी की। देखेंगे इस एसएस में डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ किस तरीके से किया जाता है और इसका वेब पेज पे किस तरीके से इफेक्ट होते हैं। तो देखिए क्या होता है, हमारे पास जब हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले बॉक्स को क्रिएट करना पड़ता है और उस बॉक्स को क्रिएट करने के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप की स्टाइलिश यहाँ पे देंगे उस बॉक्स में। तो देखिए इसका सीएसएस यहाँ पे जो दिया गया, सीएसएस का सिंटेक्स वो किस तरीके का दिया गया, जैसे डिस्प्ले, और डिस्प्ले में इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी कि वैल्यू किस तरीके की होगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इन लाइन है, एक लाइन के रूप में, जैसे एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, इस तरीके से दिखाएगा। एज अ ब्लॉक में करना है या यहाँ पे कंटेंट्स में करना है, फ्लैग में करना है, एज अ ग्रिड में करना है। तो इनका यूज़ हम लोग यहाँ पे प्रॉपर करके आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहले जो मैं वैल्यूज़ की बात करता हूँ, इनलाइन हो गया, ब्लॉक हो गया, कंटेंट्स हो गया, फ्लैग हो गया, ग्रिड हो गया, या यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक में हो गया, या इसके बाद यहाँ पे इनलाइन फ्लैग्स में हो गया, इनलाइन ग्रिड में हो गया, इनलाइन टेबल में हो गया, यहाँ पे लिस्ट आइटम में या रन इन है, टेबल है। इस तरीके से बहुत सारे हैं जिनका यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कोडिंग की जाती है। तो देखिए सबसे पहले सिंपल है कि यहाँ पे हमने ले रखा है कोड, और इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ नोटपैड में। तो विंडो के साथ रन, यहाँ से नोटपैड लेने के बाद मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, और फुल स्क्रीन करने के बाद मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। और वहाँ पे कॉपी नहीं हुआ तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद नोटपैड में, और यहाँ से जाता हूँ, पेस्ट कर दिया। देखिए ये कंटेंट आ गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसकी कोडिंग में हुई है और किस तरीके से चेंजमेंट। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और यहाँ मैं देता हूँ डिस्प्ले CSS .html के नाम से मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, और मैं इसका वेब पेज आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसमें चेंजमेंट हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्ले CSS HTML ये वेब पेज है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले लगी हुई है वो कंटेंट की लगी हुई है। मैं यहाँ पे कंटेंट किया तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यूज़ हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे HTML, फिर हेड, फिर स्टाइल में देखिए A, और डिस्प्ले यहाँ पे कंटेंट। बॉर्डर तो दिया हुआ है, बॉर्डर 1 पिक्सल है, सॉलिड रेड है, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, पैडिंग भी दी है, विड्थ भी दी है, फिर बी पार्ट में भी दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चेंजमेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले क्यों नहीं करे, क्योंकि कंटेंट में एज अ कंटेंट पे ही दिखता है, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इनलाइन कर लेते हैं तो यहाँ पे इनलाइन का दिखाएगा भी, मैं अभी आगे भी दिखाऊंगा। इनलाइन कर लेता हूँ, कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद ऑल टैब अपना वेब पेज और डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो देख पा रहे होंगे इनलाइन में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसके ऊपर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कंटेंट वाला था तो मैं उसको वैसे ही कर देता हूँ, कंट्रोल से वापस। अब मैं कंटेंट वाले में दिखाता हूँ, कंटेंट वाले में केवल कंटेंट ही दिखाएगा, और रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए कंटेंट ही दिखाएगा, बाकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मेटिंग की। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल भी क्या दिया हुआ है, कि देखिए क्या सब कुछ तो सेम एज इट इज़ है, लेकिन अगर हमें फ्लैग्स वाइज दिखाना हो, थोड़ा सा चेंजमेंट करना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब मैं इसको पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद अपना वेब पेज ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लैक्स में दिखा रहा है। तो जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग यहाँ पे बॉक्सेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कोड को समझाता हूँ कि किस तरीके से कौन सा कोड बना हुआ था। तो देखिए क्या हुआ है कि जैसे ये हमारे पास बना हुआ था बॉक्सेस में, तो हमने एक बॉक्स दे दिया 400, हाइट भी दे रखा है, बॉर्डर भी दे रखा है। यहाँ पे डिस्प्ले में देखिए फ्लैग्स था, वहाँ पे जो डिस्प्ले में रखा हुआ था वो हमने कंटेंट में रखा था, यहाँ पे फ्लैग्स में रखा। यहाँ पे फ्लैग्स की जो डायरेक्शंस है वहाँ पे वो भी हमने यहाँ पे सेट कर रखा है, और यहाँ पे मेन ड्यूज 70, और यहाँ पे हाइट और विड्थ भी डिसाइड कर रखा है। लेकिन जो बॉक्सेस थे उनके कलर भी यहाँ पे डिज़ाइन कर रखा था। तो किस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लैग्स की जो है कोडिंग करके और नए तरीके का इफेक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। तो अपनी ज़रूरत के अनुसार आप जैसा चाहेंगे वैसा चेंजमेंट भी आप आसानी से कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी थी, तो मैं इनका भी यूज़ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो पहले मैं इसी कोड को जो पहला लिया था, इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी,
और कॉपी करने के बाद मैं इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ और बारी बारी से मैं सारी चीज़ दिखाता हूँ। कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल S से सेव, और सेव करने के बाद ऑल टैप अपना जो है वेब पेज है रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा एवरी कोडिंग का जो यहाँ पे है कंटेंट, उसको समझा देता हूँ। पहले क्या होता है, सबसे पहले डॉक टाइप लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे HTML, फिर हेड और स्टाइल। स्टाइल में क्या देना होगा, ए डॉट। ए हमें बता रहा है कि क्लास है, क्लास सेलेक्टर है। अब इस सेलेक्टर का नाम दे रखा है ए, यहाँ पे ए हो गया। ए होने के बाद देखिए यहाँ पे डिस्प्ले दिया है कंटेंट। अभी अब मैं चेंज करके दिखाऊंगा, अभी दिखाया भी था कि यहाँ पे किस तरीके से चेंजमेंट होता है। बॉर्डर भी दे रखा है, ये बॉर्डर देखिए यहाँ पे जो दिया है वो शॉर्ट हैंड है, क्योंकि इसी में हमारी स्टाइल भी है, विथ भी है। यहाँ पे बॉर्डर किस स्टाइल का चाहिए वो भी दिया हुआ है, कलर भी दिया हुआ। बैकग्राउंड कलर कैसा है, लाइट ग्रे। पैडिंग कितना दिया हुआ, 10 पिक्सल का, और विथ कितना दिया, 200 का। बी पार्ट में देखिए यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का बॉर्डर दिया, लेकिन इसमें किसी तरीके की कोई डिस्प्ले नहीं कर रही है। अभी मैं दोनों में डिस्प्ले करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से डिस्प्ले करता है। तो सबसे पहले मैं इसका एक बार आउटपुट भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं सेव कर दे रहा हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ से मैं सेव कर दिया और अपना वेब पेज ओपन कर लेता हूँ। और वेब पेज ओपन करने के बाद मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, एज अ कंटेंट में आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए क्या बोलते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे देख रखे थे ऑलरेडी पहले से, जैसे इनलाइन हो गया, ब्लॉक में हो गया, तो पहले मैं इनलाइन दिखाता हूँ। जैसे देखा है ना, डिस्प्ले एन एलिमेंट एज अ इनलाइन एलिमेंट लाइक ए स्पैन। जैसे एज अ कलर कोडिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट के लिए, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे इनलाइन कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो कंटेंट लिखा है मैं इसकी जगह पे भी इनलाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इनलाइन ये भी डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पे मैं इनलाइन कर दे रहा हूँ। मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, कंट्रोल से सेव, इस पर जाता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करने लगा। अगर यही चीज़ मुझे इसमें भी करना होता है, यही कोडिंग हम यहाँ पे भी लग लें, कंट्रोल C से कॉपी कर दें, और जो बी पार्ट में थी इसमें भी मैं इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ, कंट्रोल से सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं अपना ब्राउज़र खोल लेता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया, ये आ गया, और इसी के जस्ट बाद यहाँ पे देखिए इनलाइन में आ गया। अगर आपको ब्लॉक में करना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। तो मैं इसी इनलाइन को ब्लॉक में कर दे रहा हूँ, कंट्रोल S से मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ, और या यहाँ पे फाइल पे जाके भी सेव कर सकता हूँ, और अपने वेब पेज पे जाके भी। तो आप देख पा रहे होंगे कि एज अ ब्लॉक वाइज यहाँ पे डिस्प्ले करने लगा। तो इसी तरीके से हम लोग और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे था फ्लैग में, तो आप यहाँ पे फ्लैग का यूज़ कर सकते हैं। एज अ ग्रिड का यूज़ करना है तो आप ग्रिड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ग्रिड का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्रिड लिख लेता हूँ, कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद अपना वेब पेज ओपन कर लेता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है ग्रिड में जिसमें चेंजमेंट हो। तो अब मैं थोड़ा सा और चेंजमेंट करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है इनलाइन ब्लॉक में दिखाता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ, और यही चीज़ मैं यहाँ पे भी कॉपी कर दे रहा हूँ इनलाइन ब्लॉक में, कंट्रोल V से पेस्ट, क्योंकि हाइट और विड्थ इसमें डिज़ाइन नहीं किया था। सेव कर लेता हूँ और इस पर वेब पेज पे जाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ किस तरीके से। देखिए ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, और एक डिफरेंट टाइप का जो है हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले देख सकते हैं। और ये डिस्प्ले भी डिफरेंट टाइप के अभी और में मिलेंगे। हम लोग इसमें केवल कुछ ही डिस्प्ले का डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज़ हमारी चल रही थी, इस सीरीज़ को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।